रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो अमेय के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं, लेकिन हमें अपनी इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमेय की फैमिली भी उसका सब पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं।
ओवरऑल दोनों के रोल्स स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर आर्मी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रीड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर ऑफिसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज, ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से इंगेजिंग बनी रही। ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेड कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमेय पटनायक की वाइफ निया बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या PPS वर्क से करते हैं। रेड को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस्ड लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स से बनने के लिए।
शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवीज़ क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो हमें के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक एक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच क्राइसिस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं, लेकिन हमें अपनी इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है।
अमेय की फैमिली भी उसका सब पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो, सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर अमेय के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला SDIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रीड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर अफसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज, ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से एंगेजिंग बनी रही। ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेड कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमेय पटनायक की वाइफ
बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ या प्रीवियस वर्क से करते हैं। रेट को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं। ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस्ड लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स समझने के लिए। शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी की स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवीज़ क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो हमें के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक एक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है।
तीसरा, जब अमे को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमे पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं लेकिन हमें अपनी इंटेग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमे की फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमे का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमे पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर हमें के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमे पटनायक को रेड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमे का सीनियर ऑफिसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमे के रेड टीम के मेंबर्स हैं जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज, ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंगेजिंग बनी रही।
ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमय पटनायक की वाइफ निया बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। रेड को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं। ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स से समझने के लिए। शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी की स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवीज़ क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है, जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है, जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है, जो अमेय के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है, जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है, ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक एक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है, जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं, लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है, जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं, लेकिन हमें अपनी इंटेग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमेय की फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर अमेय के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रेड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर अफसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा, अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं।
चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज। ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से इंगेजिंग बनी रही। ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेड कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमय पटनायक की वाइफ निया बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या पीपीएस वर्क से करते हैं। रेड को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है, जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस्ड लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स से बनने के लिए। शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी की स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है।
इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो हमें के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक एक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं लेकिन हमें अपनी इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमेय की फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं।
चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर हमें के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रीड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर ऑफिसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज, ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से इंगेजिंग बनी रही। ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेड कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमेय पटनायक की वाइफ निया बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या PPS वक्त से करते हैं। रेड को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट के फैमिली डायनामिक्स से समझने के लिए।
शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो अमेय के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं, लेकिन हमें अपनी इंटेग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है।
अमेय की फैमिली भी उसका सब पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर अमेय के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रीड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर अफसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज, ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से इंगेजिंग बनी रही। ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेड कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमेय पटनायक की वाइफ
बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ या पीपीएस वर्क से करते हैं। रेट को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं। ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस्ड लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स से बनने के लिए। शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवीज़ क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो हमें के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक एक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है।
तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं लेकिन हमें अपनी इंटेग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमेय की फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर अमेय के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रीड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर अफसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज, ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से एंगेजिंग बनी रही।
ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेड कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमय पटनायक की वाइफ निया बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या पीपीएस बग से करते हैं। रेड को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं। ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है, जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस्ड लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स समझने के लिए। शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी की स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवीज़ क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है, जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है, जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है, जो अमेय के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है, जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है, ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक एक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है, जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है, तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं, लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं, बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है, जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं, लेकिन हमें अपनी इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमेय की फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो, तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है, अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर अमेय के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रीड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर ऑफिसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं, जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं, जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं।
चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज। ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से इंगेजिंग बनी रही। ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेड कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमय पटनायक की वाइफ निया बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। रेड को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है, जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स से समझने के लिए। शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी की स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है।
इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो अमेय के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो अमेय के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा,
रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं, लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं, बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है, जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं, लेकिन हमें अपनी इंटेग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमेय की फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर अमेय के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रेड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर ऑफिसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं, जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं, जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज, ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से इंगेजिंग बनी रही। ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा।
चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमय पटनायक की वाइफ निया बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या पीपीएस बग से करते हैं। रेट को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं। ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस्ड लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स से बनने के लिए। शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवीज़ क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है, जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है, जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है, जो अमेय के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है, जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है, ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक एक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है, जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं, लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं, बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है, जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं, लेकिन हमें अपनी इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमेय की फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एंडिंग का मैसेज ये है कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बड़ी से बड़ी करप्शन को भी रोका जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अपोजिशन क्यों ना हो। अमेय का कैरेक्टर सिंबल है सच्चाई और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट का, जो इंस्पायर करता है कि हर इंसान अपने लेवल पर सिस्टम को सुधार सकता है। फैमिली सपोर्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। जब पर्सनल सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो तब परिवार के साथ होना कितना पावरफुल होता है। ओवरऑल ये फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी सिस्टम में फ़र्क ला सकता है अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहे। और चलिए बात करते हैं हीरो और हीरोइन के मोटिवेशन पर्सनालिटी की। हीरो अजय देवगन एस इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, ऑनेस्ट, डिटरमाइंड, फेयरलेस और प्रिंसिपल्ड। अब करप्शन से लड़ना और अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, चाहे पर्सनल रिस्क हो। सच्चाई और न्याय के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हीरोइन इलियाना डिक्रूज एस रश्मि पटनायक, सपोर्टिंग, केयरिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अपने हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट करना और फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रोल स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी में उनका इमोशनल और एथिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। रेड में विलन है सेठ के सिंह, जो एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। मैनिपुलेटिव, रूथलेस और अपनी ताकत से लॉ को चैलेंज करता है। ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी पर इफेक्ट, सेठ की करप्शन और पावर अमेय के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। उसकी वजह से फिल्म में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस क्रिएट होता है। सेठ का कैरेक्टर करप्शन के सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, सौरभ शुक्ला एस DIG, वो हायर पुलिस ऑफिसर हैं जो अमेय पटनायक को रीड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। दूसरा, गजराज राव एस अमेय का सीनियर अफसर, फिल्म में एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हैं जो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं पर अल्टीमेटली जस्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा अमेय के रेड टीम के मेंबर्स हैं जो ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं।
चौथा, सेठ के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल एलीज। ये लोग सेठ के इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाते हैं ताकि रेड फेल हो जाए। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं और हीरो की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने कमर्शियली सक्सेस रन किया, स्पेशली अजय देवगन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी की वजह से। इंडिया में फिल्म ने अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जो एक सॉलिड हिट माना गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने मूवी को अप्रिशिएट किया, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ को बूस्ट किया। ओवरऑल रेड ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाया और एक मेमोरेबल क्राइम थ्रिलर बनकर उभरी। ओवरऑल चलिए बात करते हैं मेरे लोगों के रिव्यूज़ की कि मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या थे। लोगों ने अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग को भी अप्रिशिएट किया गया। कई व्यूअर्स ने कहा कि ये मूवी करप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को ग्रिपिंग और वेल मेड थ्रिलर बताया। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को प्रेज मिला, स्पेशली अजय देवगन के लिए। कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से इंगेजिंग बनी रही। ओवरऑल फिल्म ने पॉजिटिव बज़ क्रिएट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनिंग थ्रिलर भी बनकर सामने आई। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए बात करते हैं मेरी पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे रेड मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी। जो चीज़ सबसे यूनिक लगी वो था इसका रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेड कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स रेयर होते हैं जहां सच्चाई और सिस्टमेटिक करप्शन को इतनी सीरियसली दिखाया जाए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया। स्टोरी सिंपल होने के बावजूद सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ अच्छे से बैलेंस हुई थी, जो मूवी को ग्रिपिंग बनाती है। ओवरऑल रेड एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी क्लियरली देती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए बात करते हैं कि एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की। अजय देवगन ने रेड में अपने रोल के लिए 30 करोड़ की फ़ीस चार्ज की थी, तो उस वक्त उनकी हाईएस्ट रेम्यूनरेशन थी। इलियाना डिक्रूज में अमय पटनायक की वाइफ निया बनने के रोल के लिए उन्होंने 7 करोड़ लिए थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या पीपीएस बग से करते हैं। रेड को कंपेयर करने तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसे स्पेशल 26 2013 में आई है और दृश्यम 2015 से मिलती जुलती है, क्योंकि इन सब में सस्पेंस, इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट दिखाया गया है। लेकिन रेड का यूनिक एंगल है टैक्स रेड और करप्शन पर फोकस, जो यूजुअली बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता। अजय देवगन की इंटेंस परफॉर्मेंस और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने इसे टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग, ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। चलिए बात करते हैं ओवरऑल रेड एक सीरियस और ग्राउंडेड थ्रिलर है, जो अपने थीम्स और एग्जीक्यूशन में अपने जैसे फिल्म से बेटर और फोकस्ड लगती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रेड की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने अपने रोल के लिए रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। इलियाना डिक्रूज ने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी रिसर्च की, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट की फैमिली डायनामिक्स समझने के लिए। शूटिंग मोस्टली लखनऊ और मुंबई में हुई, जहां लोकल लोगों को का भी सपोर्ट मिला। एक स्टूडेंट शूट करते वक्त हैवी रेन होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ, लेकिन टीम ने डेडिकेशन दिखाया और काम कंप्लीट किया। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में मददगार रहीं। चलिए बात करते हैं मूवी की स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेड का स्पेशल टच है इसका रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो टैक्स रेट्स और करप्शन पर फोकस्ड है। बॉलीवुड में ये टॉपिक रेयर है। साथ ही अजय देवगन की इंटेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन ने फिल्म को ऑथेंटिक और ग्रिपिंग बनाया। इमोशनल डेप्थ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी इसके बाकी एक्शन थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। रेड का सेंट्रल मैसेज है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की परफॉर्मेंस और कैसे एक ईमानदार आदमी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया बाय दिखाकर कि पर्सनल सेक्रीफाइस के बावजूद सच्चाई के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये करप्शन की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है और जस्टिस की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। रेड एक शानदार स्टोरी है जिसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है।
इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज़ हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी दिखाई गई है जो टैक्स रेट्स और करप्शन के ऊपर फोकस्ड है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा भी है जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड टैक्स रेट्स ऑपरेशंस पर बनी है जो बॉलीवुड में रेयर टॉपिक है। करप्शन और ब्रेवरी को रियलिस्टिकली दिखाया गया है जो टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग फील देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। ट्रेलर ने इंटेंस टैक्स रेट्स, एक्शंस और अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया था जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर को रियलिस्टिकली और ग्रिपिंग बताया, स्पेशली अजय देवगन के सीरियस और कमांडिंग रोल के लिए। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया था कि ये एक सीरियस एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगी जो सच्चाई पर बेस्ड है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ से जहां इंस्पेक्टर अमेय पटनायक, अजय देवगन और उनकी वाइफ रश्मि इलियाना डिक्रूज़ रहते हैं। शुरुआत में ही मूवी एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली लाइफ दिखाती है जो अमेय के ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड नेचर को इस्टेब्लिश करती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सच्चाई और इंटीग्रिटी की कहानी है जिसमें एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। ओवरऑल ये सेटअप ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन में बनाने में मदद करता है ताकि बाद में जो इंटेंस टैक्स रेट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि अमेय पटनायक एक छोटा अफसर है, लेकिन जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है पता चलता है कि सेठ के सिंह कितना पावरफुल और करप्ट है। उसके पास पॉलिटिकल और पुलिस पावर दोनों तरफ से सपोर्ट है जो अमेय के लिए चैलेंज बन जाता है। दूसरा, रेड के दौरान अमेय को ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट्स मिलते हैं ताकि वो रेड रोक दे। ये ट्विस्ट शो करता है कि करप्शन सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कितना गहरा है। तीसरा, जब अमेय को अपनी फैमिली और करियर के बीच चॉइसेस करने को कहा जाता है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्विस्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को हाईलाइट करता है। चौथा, रश्मि इनिशियली अपने हस्बैंड के डिसीजन से कॉन्शियस होती हैं लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करती हैं। ये ट्विस्ट फैमिली ड्रामा को डीपन करता है और इमोशनल लेयर ऐड करता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को सिर्फ एक सिंपल रेड के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई बताने में सच और न्याय के लिए है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अमेय पटनायक अपने पूरे टीम के साथ के बड़ी प्रॉपर्टी पर टैक्स रेड कंडक्ट करता है जो सेठ के इलीगल एसेट्स का सबूत है। सेठ और उसके सपोर्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रेड रोकने की पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं लेकिन हमें अपनी इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन से नहीं हिलता और फाइनली रेड सक्सेसफुल होता है। सेठ को अरेस्ट किया जाता है और उसके सारे ब्लैक मनी और इलीगल प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। अमेय की फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करती है, दिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना